कैसे हो दोस्तों। अंकेक्षण में अपन इंटरनल कंट्रोल देख रहे थे और इंटरनल कंट्रोल के बारे में आज अपन समाप्त कर देंगे इसको। इसके बाद अपना वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का मूल्यांकन या सत्यापन बचेगा। फिर उसके बाद में अपना कंपनी अंकेक्षण व सरकारी कंपनी का अंकेक्षण बचेगा। और कुल मिलाकर के आज की क्लास के बाद अपने 3 टॉपिक और बचेंगे। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में करवा दिया। दोस्तों, अपने सिलेबस में जिस हिसाब से इंट्रोडक्शन टाइप पूछेगा उसी आधार पर मैं करवा रहा हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए एग्जाम में शॉर्ट नोट का भी काम करेंगे। ये आपके लिए एग्जाम में शॉर्ट नोट का भी काम करेंगे और ये आपको याद करने में भी आसानी होगी। इन नोट्स को बनाते हुए चलें, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें। ये मेरे हिसाब से ज्यादा पेज नहीं होंगे, आपके 20 से 30 पेज में आ जाएंगे। तो 30 पेज में अगर आपको ऑडिट मिल रही है ताकि आप एग्जाम टाइम में रिवाइज भी कर पाए, और 25 में से मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 20 से 22 क्वेश्चन इनके आधार पर आप कर पाओगे। वहां पे जो अपन पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर आप 20-22 क्वेश्चन कर पाओगे। बस शर्त यह है कि ये जो मैटर मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसको तो याद कर लें। इसके अलावा तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर ले और 400-500 तक जहां कहीं से भी आपको अंकेक्षण के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिले तो वो क्वेश्चन से सोल्व कर लें। तो दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रकार देखेंगे आज। तो दोस्तों, अब मैंने कल आपको समझाया था, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल आंतरिक जांच व आंतरिक निरीक्षण। दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रकार। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को 3 भागों में बांटा है, आंतरिक जांच एवं आंतरिक निरीक्षण। जो अपन अभी पढ़ेंगे आगे, तब पढ़ेंगे तब मैं आपको ये समझा दूंगा आंतरिक जांच और आंतरिक निरीक्षण। हालांकि मैंने जब आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की परिभाषा समझाई थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, तो मैंने आपका इंटरनल कंट्रोल का यही वाला प्रकार समझा के बताया था कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। आंतरिक अंकेक्षण अपन पढ़ चुके हैं, इंटरनल ऑडिट अपन पढ़ चुके हैं पहले। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन, ये इसके बाद जैसे ही अपना इंटरनल कंट्रोल टॉपिक समाप्त होगा उसके बाद यही टॉपिक प्रारंभ होगा। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे और ये अपन पढ़ चुके हैं, तो अभी अपन को सिर्फ ये पढ़ना है। आंतरिक जांच दोस्तों, इंटरनल चेकिंग में क्या क्या होता है। संस्था में काम बंटवारे की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि प्रबंधक होगा, फिर लेखा विभाग का अध्यक्ष होगा, फिर सहायक लेखा अधिकारी, फिर लेखा अधिकारी, फिर कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसमें एक दूसरे के कार्यों को चेक किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निर्धारित किया जाता है। आंतरिक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर वो दायित्व को पूरा नहीं करता है, वो सही से चेक नहीं करता है, इसकी जिम्मेवारी है कनिष्ठ लेखाकार के कार्य को जो एंट्री कर रहा है, पुस्तकों में लेन देन को रिकॉर्ड कर रहा है, जूनियर अकाउंटेंट उसको चेक करने की जिम्मेवारी लेखाकार की। अगर ये चेक नहीं करता, कोई गड़बड़ पाई जाती है तो ऊपर से जब सहायक लेखा अधिकारी इसके और इसके दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा अनुशासनात्मक, तो इस कार्रवाई के डर से ये कार्य को सही करेंगे, समय पर करेंगे। यही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रकार में अपन देख रहे हैं। तो दोस्तों, संस्था में काम बंटवारे की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या किया जाता है, मान लो कोई बिल है, तो बिल को पारित कौन करेगा, बिल बना के तो जूनियर अकाउंटेंट बिल बनाएगा, बिल पर हस्ताक्षर लेखाकार करेगा, तब जाकर के वो कोषागार में से भुगतान होगा, उसका भुगतान। तो दोस्तों, एक ही लेन देन एक व्यक्ति के पास ही समाप्त नहीं होकर 3 जगह पे एक लेन देन के संबंध में प्रक्रिया चल रही है, तब पूरा हो रहा है।
ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि एक व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर सके, पूरा काम उसके हाथ में नहीं रहे। तो एक ही काम को 2 से 3 जगह पे हो रहा है। कैसे? जैसे लेन देन के लिए बिल बनाएगा, लेखाकार बिल को पास करेगा, बिल पास होने के बाद भुगतान के लिए कहाँ जाएगा? कोषागार में जाएगा, वहां पे चेक होगा, वापस से वहां पे पारित होगा, तब भुगतान होगा। तो एक कार्य के लिए 3 व्यक्तियों में हो गया। तो दोस्तों ये संस्था में काम बंटवारे की क्या है? व्यवस्था है। आंतरिक जांच यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही है, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ये श्रम विभाजन के ही तो सिद्धांत हो गए। इस व्यवस्था में काम का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, काम का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण लेन देन का निपटारा किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बिल तैयार करके दे रहा है जूनियर अकाउंटेंट, बिल पर हस्ताक्षर लेखाकार कर रहा है, फिर कोषागार में भुगतान हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इस व्यवस्था में काम का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है कि एक संपूर्ण लेन देन का निपटारा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, 3 व्यक्तियों के पास एक ही लेन देन का निपटारा हो रहा है। तो इससे काम में दूसरा, इससे काम का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि जिस संस्था के प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की अनिवार्य एवं स्वैत जांच संस्था में मौजूद दूसरे कर्मचारियों द्वारा कराई जाए ताकि एरर और फ्रॉड होने से रुक सके। इसमें काम का बंटवारा इस प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति के काम की जांच दूसरे के पास हो रही है, दूसरे के काम की जांच तीसरे के पास हो रही है, बाद में भुगतान हो रहा है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था जूनियर अकाउंटेंट के काम को लेखाकार चेक करता है, लेखाकार को काम को सहायक लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी तक के नीचे के अधिकारियों को कार्यों को लेखा अधिकारी नियंत्रण रखता है, चेक करता है, समय समय पर मार्गदर्शन करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि किसी संस्था के प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की अनिवार्य स्वैत जांच संस्था में मौजूद दूसरे अनिवार्य और स्वैत अपने आप जांच हो रही है, दूसरे कर्मचारी द्वारा कराई जा रही है ताकि फ्रॉड और गलती नहीं हो। यही हो रहा है दोस्तों। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक लेन देन का भुगतान करेंगे तो प्रत्येक लेन देन में ये बिल तैयार होगा, ये लेखाकार यहाँ पे ये जूनियर अकाउंटेंट खातों में एंट्री करेगा, लेखाकार मान लो बिल तैयार करेगा, फिर भुगतान के लिए भेज रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रत्येक लेन देन के लिए चलती रहेगी। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस व्यवस्था को बनाने स्थापित करने की जिम्मेवारी प्रबंधकों की है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्थापित करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर नियंत्रण रखना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रभावी बनाए रखना, ये सारी जिम्मेवारी प्रबंधकों की है। इसमें चेकिंग का काम संस्था के कर्मचारी ही करते हैं। बिल्कुल सही है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बाहर से कोई ऑडिटर थोड़ी लगाएगा दोस्तों, ये संस्था के अंदर के कर्मचारी ही जांच कर रहे हैं एक दूसरे के लेन देन की। तो ये इसमें संस्था के कर्मचारी ही जांच करते हैं। किसमें? आंतरिक जांच में। आंतरिक जांच में संस्था के कर्मचारी जांच करते हैं। और इंटरनल चेकिंग से फ्रॉड व एरर रुक जाते हैं। बिल्कुल सही है, गलती और फ्रॉड एरर रुकते हैं इससे, तभी तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जाता है। और यदि होते भी हैं तो लेन देन रिकॉर्ड होने से पहले पकड़ लिए जाते हैं। मान लीजिए कोई फ्रॉड करना है, जूनियर अकाउंटेंट चाहता है कि कोई फर्जी बिल उठा ले, तो ये बिल बना के भेजेगा, इसके बाद ये चेक करेगा वास्तव में ये सामान आया है या नहीं आया है। संस्था में ये चेक किया इसने, सामान आया नहीं, फर्जी बिल था, तो पता लग गया। रिकॉर्ड, लेन देन रिकॉर्ड होने से पहले ही पता लग जाएगा। या फिर यहाँ पे भुगतान वाला जब ये बिल चेक करेंगे, दोनों मिलके फ्रॉड कर रहे हैं, तो भुगतान के लिए जब कोषागार में जाएगा या भुगतान के लिए तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तो उसको पता लग जाएगा। तो फ्रॉड पकड़ में आ जाता है इससे, पकड़ में आ जाता है इससे दोस्तों। अब इंटरनल चेकिंग, अब अपन इंटरनल चेकिंग की विशेषताएं पढ़ रहे थे। इंटरनल ऑडिट अपन पढ़ के आ चुके। इन दोनों में अंतर क्या है ये देखेंगे। इंटरनल चेकिंग एक प्राथमिक कार्य है। बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी कार्य है, प्राथमिक कार्य है। कैसे दोस्तों? इंटरनल ऑडिट बाद में किया जाता है, इंटरनल चेकिंग पहले किया जाता है। इंटरनल चेकिंग तो लेन देन होने से पहले, कोई घटना रिकॉर्ड होने से पहले ही कर लिया जाता है, चेक करके ही भुगतान किया जाएगा किसी को। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक कार्य, इंटरनल चेकिंग के बाद किया जाने वाला कार्य। इंटरनल चेकिंग हो गई, लेन देन रिकॉर्ड हो गया,
पुस्तकों में लेन देन को रिकॉर्ड कर लिया गया, उसके बाद इंटरनल ऑडिट होती है। आप सबको पता होगा ये इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जब लेन देन रिकॉर्ड होता है तो उसके बाद में उसको चेक किया जाता है। और ये इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति भी संस्था के प्रबंधकों द्वारा की जाती है। ये उसको चेक करवाते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने के लिए इंटरनल ऑडिट का की नियुक्ति करवाई जाती है। कुछ कंपनियों के लिए इंटरनल ऑडिट अनिवार्य है, जो अपन पढ़ के आ चुके हैं किन के लिए इंटरनल ऑडिटर अनिवार्य है। यह अशुद्धि कपट को रोकता है, बिल्कुल सही है। इंटरनल चेकिंग है, ये पहले ही चेक करके और भुगतान कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड और कपट को रोकता है, ये अशुद्धि कपट को पकड़ता है। अब इसमें क्या हुआ, लेन देन रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे इंटरनल चेकिंग करके लेन देन को रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद में इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत कोई फ्रॉड पकड़ में आता है तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, पकड़ा जाता है। यहाँ पे रोकता है, यहाँ पे होने से फ्रॉड को रोकता है, ये फ्रॉड को पकड़ता है कि यहाँ पे फ्रॉड किया गया है। यह लेन देन रिकॉर्ड होने से पहले किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेन देन रिकॉर्ड होने के बाद किया जाता है। इंटरनल चेकिंग करने वाला 100% संस्था का ही कर्मचारी होता है, बिल्कुल सही है। इंटरनल चेकिंग लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार के कार्य की चेक कर रहा है, लेखाकार के कार्य को सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार को मुख्य लेखा अधिकारी, इस प्रकार से कार्य को चेक कर रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट बिल भेज रहा है, जूनियर अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है, फिर बिल भेज रहा है, बिल भेज के लेखा अधिकारी से बिल पे हस्ताक्षर करवा रहा है, फिर भुगतान के लिए जा रहा है। तो ये सब इंटरनल संस्था के कर्मचारियों के अंदर ही अंतर्गत ही हो रहा है। और इंटरनल ऑडिट करने वाला व्यक्ति बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है दोस्तों। जब कंपनी अधिनियम की धारा 238 के तहत 138 के तहत जब वो आंतरिक अंकेक्षण करवाना कुछ कंपनियों के लिए अनिवार्य है, जो अपन पढ़ के आए थे, तो ऐसी स्थिति में 50 करोड़ अपन पढ़ के आए थे दोस्तों, 100 करोड़ और 200 करोड़, इस प्रकार से था। 25 करोड़ से अधिक बोरोइंग्स नहीं हो, 50 करोड़ से अधिक कैपिटल हो, 200 करोड़ से अधिक क्या नहीं हो, कैपिटल ड्राइंग्स नहीं हो, लोन एंड एडवांस एक तरह से ये कहें अपन। तो इस प्रकार से लिमिट दे रखी है 100 करोड़। तो इनसे अधिक जो जो इनमें से कोई भी एक कंडीशन या इनमें से या तो ये पूरी करता हो, 25 करोड़ से अधिक क्या हो डिपॉजिट्स हो किसी कंपनी की, 50 करोड़ से अधिक उसकी क्या हो पेड अप कैपिटल हो किसी कंपनी की, 100 करोड़ से अधिक उसका लोन एंड एडवांस हो, नेट वर्थ 200 करोड़ हो, या इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरा करते ही उसको 138 के तहत क्या करवानी होगी, इंटरनल ऑडिट करवानी होगी। या अपन ने लिखवा रखा है इंटरनल ऑडिट करवाएगा, इंटरनल ऑडिट करवाएगा। और तो ये अनिवार्य हो गई इंटरनल ऑडिट। तो इसमें सीए बाहर से नियुक्त किया जाएगा, व्यक्ति बाहर का व्यक्ति नियुक्त किया जाता है इसमें। और जब संस्था के प्रबंधकों के लिए किसी संस्था के लिए अनिवार्य नहीं है, और इंटरनल ऑडिट संस्था अपने आंतरिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने के लिए संस्था स्वयं इंटरनल ऑडिट कराती है, तो दोस्तों आंतरिक व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। तो इंटरनल ऑडिट में बाह्य व्यक्ति भी हो सकता है, आंतरिक व्यक्ति भी हो सकता है। लेन देन के बोध रिकॉर्ड किया जाने के बाद इंटरनल ऑडिट होता है, ये चेकिंग पहले होता है, रिकॉर्ड होने से इसमें कपट को रोका जाता है, इसमें पकड़ा जाता है। ये प्राथमिक कार्य है, ये इंटरनल चेकिंग के बाद किया जाने वाला कार्य है। दोस्तों आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अपना परिचय के रूप में एक अपना छोटा सा पॉइंट डाला हुआ था, वो अपन ने देख लिया। अब इन्हीं पॉइंट्स में से आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चंस की दोस्तों आप प्रैक्टिस करें अपनी क्वेश्चंस के लिए। अब तो आपको एग्जाम में समय भी बहुत मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे संपत्तियों का वेरिफिकेशन का टॉपिक लेके। और दोस्तों आप सबसे एक विनती है, निवेदन है कि आप सब कमेंट करके इस क्लास के नीचे ये बताएं कि आपकी एग्जाम के संबंध में, रणनीति के संबंध में की तैयारी कैसे करें। किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, या किस प्रकार से क्या करें, आपके दिमाग में एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा, स्थितियां बन रही हैं, कैसी भी स्थितियों के बारे में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, तो इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं आपका एक आपके लिए
रणनीति की क्लास लेके आऊंगा शानदार। आपको 5 महीने का समय है, तो अब बाबा आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करते हुए चलना चाहिए, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उसमें मैं आपके क्वेश्चंस को ताकि इंक्लूड कर पाऊं। धन्यवाद दोस्तों।